भंडारी का, सब लोग मिलता गाइए। सबको प्यार शिव भंडारी का। सच्चा है दरबार मेरे त्रिपुरारी का, मिलता सबको प्यार शिव भंडारी का। सच्चा है दरबार मेरे त्रिपुरारी का, मिलता सबको प्यार शिव भंडारी का। सच्चा है दरबार मेरे त्रिपुरारी का, मिलता सबको प्यार शिव भंडारी का। सच्चा है दरबार मेरे त्रिपुरारी का, मिलता सबको प्यार शिव भंडारी का। तेरे माथे पे है चंदा, हर जट में समाई गंगा। तेरे माथे पे है चंदा और शमाई गंगा। तेरे माथे पे है चंदा, हर जट में समाई गंगा। तेरे माथे पे है चंदा और जट में शमाई गंगा। तेरे द्वारे पे आके हो जाता है मन चंगा। तेरे द्वारे पे आके हो जाता है मन चंगा। तेरे द्वारे पे आके हो जाता है मन चंगा। तेरे द्वारे पे आके हो जाता है मन चंगा। सभी संसारी का मिलता सबको प्यार शिव भंडारी का। सच्चा है दरबार मेरे त्रिपुरारी का, मिलता सबको प्यार शिव भंडारी का। सच्चा है दरबार मेरे त्रिपुरारी का, मिलता सबको प्यार शिव भंडारी का। सच्चा है दरबार मेरे त्रिपुरारी का, मिलता सबको प्यार शिव सब लोग ताली सेवा भाव से। जय जय। ताली सेवा भाव से।
पर उनका साया हो बनकर मीत समाया। सब पर उनका साया हो बनकर मीत समाया। सब पर उनका साया हो बनकर मीत समाया। सब पर उनका साया हो बनकर मीत समाया। बड़ी अजब है उनकी माया कोई भी जान न पाया। बड़ी अजब है उनकी माया कोई भी जान न पाया। बड़ी अजब है उनकी माया कोई भी जान न पाया। बड़ी अजब है उनकी माया कोई भी जान न पाया। वेद गंगाधारी का मिलता सबको प्यार शिव भंडारी का। सच्चा है दरबार मेरे त्रिपुरारी का। मिलता सबको प्यार शिव भंडारी का। सच्चा है दरबार मेरे त्रिपुरारी का। मिलता सबको प्यार शिव भंडारी का। सच्चा है दरबार मेरे त्रिपुरारी का। मिलता सबको प्यार शिव भंडारी का। सच्चा है दरबार मेरे त्रिपुरारी का। मिलता सबको प्यार शिव भंडारी का। सच्चा है दरबार मेरे त्रिपुरारी का। मिलता सबको प्यार शिव भंडारी का। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। सच्चा है दरबार मेरे त्रिपुरारी का। मिलता सबको प्यार शिव भंडारी का। सच्चा है दरबार मेरे त्रिपुरारी का। मिलता सबको प्यार शिव भंडारी 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 का। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। सच्चा है दरबार मेरे त्रिपुरारी का। भेष कहा ना जाए श्री त्रिपुरारी का। सब लोगों ने भगवान शिव जी की उपासना करी, शिव जी से प्रार्थना किया। भगवान शिव जी ने कहा नागम प्रजेश बाला नाम वर्णे नानुचिंतये। ये शब्द हमें बहुत अच्छा लगता है। भगवान शिव जी ने कहा ब्रह्मदेव मैं दक्ष प्रजापति का न तो चिंतन करता न वर्णन करता। ये है महाराज जी शिव जी का चरित्र। जिससे मतलब न रखो ना उसकी चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, न वर्णन करना। हम वैसे दुश्मनी किए हैं, बुराई करते रहते, झगड़ा बढ़ता रहता है। जिसको त्याग दिया उसको त्याग दिया। समझ रहे हो आप? दुष्ट को त्याग दिया तो उसकी चर्चा ना करो। हमारे कई भक्त बड़े अच्छे होते हैं, वो 7 दिन जब कथा में सुनते हैं ना, वो कहते महाराज जी हमने प्याज त्याग दिया, प्याज नहीं खाएंगे 7 दिन। लेकिन 7 दिन में 100 लोगों से ये कहेंगे जरूर कि हमने प्याज त्यागा, हमने प्याज त्यागा। तो बताओ प्याज तो तुम्हारे हृदय में बैठी है, कहाँ से तुम त्याग पाए? इसलिए उसका वर्णन नहीं करना चाहिए। वर्णय नानुचिंतये। शंकर भगवान प्रसन्न हुए हैं, दक्ष जी के यहाँ कनखल पधारे हैं। चारुकेशी
और महाराज जी जैसे शंकर भगवान पहुंचे, दक्ष का धड़ पड़ा था। दक्ष का धड़ सिर नहीं था, धड़ पड़ा था। भगवान शिव जी ने बकरे की बलि अर्पित की और बकरे का सिर दक्ष जी के धड़ में लगा दिया। अब दक्ष प्रजापति जीवित हो गया भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि से। दक्ष जी ने सुंदर भगवान की स्तुति करी। क्या सुंदर स्तुति किया दक्ष ने। भूयाननुग्रह अहो भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि भृतो यद्यपि प्रलब्धः न ब्रह्मबन्धुषु च वां भगवन्नवज्ञा तोभ्यं हरेश्च कुत एव धृतव्रते। इस कथा का अभिप्राय समझिएगा आप। दक्ष जी जब स्तुति कर सकते थे शिव जी की तब तो किया नहीं, अब बकरे का मुख लग गया तो स्तुति कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, बोले कि जब हमें भजन करना चाहिए तब तो हम भजन करते नहीं, और जब भजन करने के लायक नहीं रहते तब भजन का प्रयास करते फिर होता ही नहीं। इसलिए किसी संत ने बड़ा अच्छा भजन लिखा, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। अरे वाह वाह, केतन बाबू हमारे पधारे हैं जायसवाल जी के साथ। इसलिए जीवन का एक सूत्र सीख लीजिए आप। देखा होगा आपने, भगवान को ताजा पुष्प अर्पित किया जाता है, मुरझाया पुष्प भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। इसी तरह से जब आप सब कुछ कर सकते हो तभी पूजा पाठ धर्म कर्म कर लीजिए। बाद में जब शरीर अस्वस्थ हो जाएगा तो तीर्थों में कहाँ जा पाओगे आप, तब तो कुछ होगा ही नहीं। इसलिए जवानी के रहते ही भजन पूजा पाठ कर लो, अंत के चक्कर में मत रहा करो। कई लोग कहते हैं महाराज जी बाद में कर लेंगे, अभी कौन जल्दी है। दो दोहे बड़े अच्छे हैं महाराज जी। आजकल के जो बच्चे हैं ना, पता है क्या बोला करते हैं, पापा जल्दी जल्दी ना कहा करो हमको। हमने कहा बेटा ऑफिस में बिल जमा कराओ बिजली का। बोले पापा जमा हो जाएगा, और दोहा याद किए रहते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्यों करते हो पापा, अभी पड़े हैं बरसों। ये समझदारी है, ये पढ़ाई का फल है। लेकिन हमारे संत कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। दशानन और दशरथ जी के जीवन को आप देखोगे, महाराज दशरथ जी कहते हैं कल राम जी का राज तिलक हम कर देंगे, कल नहीं आ पाया। दशानन कहता है आज सीता को और लौटा समझा दूं, कल लौटा दूंगा मंदोदरी, चिंता मत करो महारानी। रावण का कल नहीं आया, काल आ गया। ये दुकानदार लोग बड़े समझदार होते हैं, अपने दुकान में लिखे रहते हैं, यूपी बिहार में हमारी तरफ, आज नगद कल उधार। वो कल ही नहीं उनका कभी आता। जब भी हम जाएंगे, देखो आज तो हम चुरा के गेहूं ले आए हैं, पापा घर में नहीं है, हमको दे दो कंपट, बिस्कुट दे दो, कल उधार। बोले हाँ कल उधार दे दूंगा। और कल फिर पहुंचे, दे दो कंपट बिस्कुट। बोले ना ना, लिखा है देखो आज नगद। पानीपत में महाराज एक जगह हमने देखा एक बोर्ड लगा था, भारी छूट भारी छूट, 3 बार लिखा था, 3 दिन की भारी छूट, आज कल परसों। और ये बोर्ड कभी नहीं उतरता, 3 दिन की भारी छूट, आज कल परसों। और जब भी जाओ सामान लेने, वो कहता है कि अच्छा अच्छा माल तो चला गया, अब ये बचा है छांट लो। पहले से ही छटा छटाया था वो। आपके मित्तल मॉल में तो वैसा ही होता है महाराज जी।
तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जब स्तुति कर सकते थे तब किया नहीं, और अब कर रहे हैं तो बनती नहीं है। भगवान शिव जी प्रसन्न हुए हैं, यज्ञ प्रारंभ किया है। जो यज्ञ किसी के अपमान के लिए होता है वो यज्ञ सफल नहीं होता है। भगवान विष्णु जी स्वयं प्रकट हुए, उन्होंने दक्ष जी से कहा कि दक्ष, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम, हम तीनों देवता एक हैं, हम में अंतर मत समझा करो। हम सही बताएं आपको एक बात, बड़ी गहरी बात बता रहे हैं। ये जो राक्षस होते हैं ना, राक्षस, ये शंकर जी को बहुत प्रेम करते हैं। किसको करते हैं प्रेम? और शंकर जी जिससे प्रेम करते हैं वो विष्णु जी से ये दुश्मनी करते हैं। अब इनको कितना कोई समझाए कि जिन विष्णु जी को तुम दुश्मन समझते हो उसके तुम्हारे गुरु जी बहुत चाहते हैं उनको, पर इतनी आगे की बुद्धि नहीं आ पाती। शंकर जी को तो सिर काट काट के चढ़ा देंगे, लेकिन विष्णु जी को पानी पी पी करके महाराज। किसी ने कहा महाराज जी समझ आ जाए तो राक्षस ही कैसे, अगर समझ ही आ गई तो फिर राक्षस रहेंगे ही कहां। इसलिए कृपया ध्यान दें, समझ उत्तम बनानी चाहिए, किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। दक्ष यज्ञ विध्वंस होने के पीछे कथा यह है कि जब आप अपने जीवन में किसी का भी विरोध करोगे तो जीवन का यज्ञ संपन्न नहीं होगा। मनु महाराज जी की 5 संतानें हैं, 5 संतानों के घर भक्ति या भगवान का आगमन हुआ। महाराज 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद प्रियव्रत। उत्तानपाद जी की 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति के एक पुत्र होते हैं जिसका नाम है ध्रुव। क्या नाम है? और सुरुचि छोटी पत्नी है, उनका एक पुत्र होता है जिसका नाम है उत्तम। महाराज उत्तानपाद सुरुचि से बहुत प्रेम करते हैं, सुनीति को घर से निकाल दिया है। महल के दूर झोपड़ी बना करके बड़ी महारानी रह रही हैं अपने बेटे के साथ, ध्रुव जी के साथ। ध्रुव बालक बहुत होनहार। माँ अपने बालक को देख करके दिन व्यतीत कर रही हैं। बहुत अच्छे बालक ध्रुव जी हैं। धीरे धीरे ध्रुव जी बड़े होते हैं। एक बार की घटना, ध्रुव जी जब 5 वर्ष के होते हैं तो ध्रुव जी महाराज आज प्रातः काल माँ को प्रणाम करके खेलने के लिए बाहर आए। कुछ बालकों ने कहा ध्रुव जी हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, क्यों? तुम्हारे पिताजी ने तुमको घर से निकाल दिया है। ध्रुव जी को बड़ा बुरा लगा। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के चरणों में प्रणाम करके कहा, माँ एक बात बताओ, हमारे पिताजी कहाँ हैं और क्या हमारे पिताजी ने हमको घर से निकाला है क्या? सुनीति माँ अपने बालक के संस्कारों को बिगाड़ना नहीं चाहती। ना मेरे बेटे ऐसा तो कुछ नहीं, देखो बेटा पिताजी ने निकाला नहीं, हमें भजन करना था ना, इसलिए थोड़ा सा हम अलग आ गए हैं। भवनों में भजन नहीं होता, भजन तो कुटिया में होता है ना। माँ सही बताओ हमारे पिताजी कहाँ हैं? मैं पिताजी के पास जाऊंगा, पिताजी के चरणों में विनम्र प्रार्थना करूंगा। मेरी माँ ने कौन सा ऐसा अपराध किया है जिसके कारण आपने मेरी माँ को निकाला है? ना बेटा वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन ध्रुव जी ने बहुत जिद किया। सुनीति माँ ने भगवान को प्रणाम किया। आज पता नहीं परमात्मा कौन सी परीक्षा लेना चाहता है, आज मेरा बेटा इतना जिद क्यों कर रहा है। ध्रुव जी जब बहुत रोने लग गए, बहुत जिद किया, तब सुनीति माँ बाहर निकल करके आई। अंगुल्या निर्देशन कर दिया, देखो बेटा सामने बड़े बड़े भवन दिखाई दे रहे हैं ना बेटा। हाँ माँ ये तुम्हारे पिताजी के हैं, देखो बेटा वहाँ जाना, वहाँ छोटी माँ मिलेगी सुरुचि, उनको प्रणाम करना। छोटा भाई मिलेगा उत्तम, उसको गले लगाना, पिताजी को प्रणाम करना। जो भी मिले उनको प्रणाम करना। छोटी माँ बहुत सारे तुमको खिलौने देगी ना, तो फिर तुम अपने घर में खेल लिया करो, फिर बालकों के साथ खेलने की कोई आवश्यकता नहीं।
बहुत सारे भावों को भर करके आज ध्रुव जी महाराज जब सामने जाते हैं, द्वारपाल को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। द्वारपाल जान गया कि बड़े महारानी का ये पुत्र ध्रुव आया है। जैसे उसने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया द्वारपाल को, द्वारपाल के नेत्र सजल हो गए, ये बालक कितना होनहार है। ध्रुव जी ने पूछा, मेरे पिताजी कहाँ? बोले सामने चले जाओ, आंगन में आज निज सिंहासन पर विराजमान है, जाओ। ध्रुव जी महाराज अंदर प्रवेश करते हैं। थोड़ा थोड़ा धूप निकल आई थी। महाराज उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को गोद लिए थे। छोटी महारानी सुरुचि पास में खड़ी थी। ध्रुव जी महाराज गए, प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम जैसे किया, उत्तानपाद ने कहा, बेटा अपना परिचय नहीं बताओगे? ध्रुव जी को ठोकर लगी कि मेरी माँ तो कहती थी कि पिताजी पहचानते हैं, स्नेह करेंगे, और ये परिचय पूछ रहे हैं। हाथ जोड़ करके कहा कि मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव आपको प्रणाम कर रहा हूँ। मेरा बेटा ध्रुव? इतने सुंदर घुंघराले केश, कपोल सुंदर, गौरांग शरीर, क्षत्रिय बालक, तेज से भरा हुआ वो बालक, अनुपम ओष्ठ, ग्रीवा, नेत्र, दंत, सब अद्भुत। ऐसे बालक को देख करके महाराज उत्तानपाद जी का वात्सल्य फूट पड़ा। उत्तम जी को नीचे रख करके जैसे ही ध्रुव जी को गोद में लेने के लिए बढ़े, और ध्रुव जी ने आज जीवन में पहली बार पिता का प्यार पाया है, हाथ फैला करके जैसे ध्रुव जी महाराज आगे बढ़े, महाराज अपनी गोद में लेना ही चाहते थे। दौड़ पड़ी छोटी महारानी सुरुचि, ध्रुव जी का हाथ पकड़ के दूर कर दिया। मूर्ख कहीं का, इस गोद पर बैठना चाहता है? तुम्हें मालूम नहीं ये गोद किसकी है? अगर इस गोद में बैठना है तो हमारी बात सुनो। तपसाराध्य पुरुषम, तपसाराध्य पुरुषम, तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं, यदि इच्छसि नपासनं। गर्भे तुम साधयात्मानं, यदि इच्छसि नपासनं। हे मूर्ख बालक, इस गोद पर बैठना है तो जा, भगवान की उपासना कर, शरीर को त्याग। मेरे गर्भ में से जब तू पैदा होगा तब इस गोद पर बैठने का अधिकारी होगा। झिड़क दिया। ध्रुव जी महाराज गिर पड़े। ध्रुव जी ने तो ऐसी कल्पना नहीं करी थी। ध्रुव जी ने कहा कि मेरी माँ ने तो कहा था कि छोटी माँ खिलौने देगी, यही उपहार है। ध्रुव जी महाराज खड़े हुए। छोटी महारानी ने कहा, द्वारपाल को बुला के इस बालक को बाहर करो। भिखारी के बेटे को दोबारा महलों के अंदर नहीं आना चाहिए। ध्रुव जी महाराज मुड़ मुड़ करके अपने पिताजी को देख रहे हैं। शायद मेरे पिता मुझे बुला ले, शायद गोद पर बिठा ले। लेकिन उत्तानपाद जी भी कुछ बोल नहीं पाए। बाहर निकल के ध्रुव जी महाराज आए। यहाँ सुनीति माँ भी भगवान के आगे बैठी। पता नहीं मेरे बेटे के साथ आज कैसा व्यवहार होगा। जैसे ध्रुव जी महाराज गए, गोद में गिर पड़े, बड़े बड़े श्वास लेने लग गए, रोने लग गए, बहुत देर तक रोने लग गए। 5 वर्ष का बालक हिचकियां भर भर करके जब बेटा ध्रुव रोने लग गया, माँ घबरा गई। क्या हुआ मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे वत्स, क्या हुआ मेरे बेटा ध्रुव, क्या हुआ? बताने में सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं आ रही, रोए जा रहे हैं। कुछ बालक आए, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करके छोटी महारानी ने धक्का दिया है, ये रक्त निकल रहा है। सारी घटना जब बता दी कि छोटी महारानी ने कहा कि गोद में बैठना है यदि, तो भगवान की उपासना कर। द्वारपाल को कहा महलों में अंदर आने मत देना। शब्द सुन करके सुनीति माँ शांत हो गई। अब सुनीति जी का परिचय आप सुनो। बच्चे को धीरज बंधाया, बच्चे से कहा, मेरे बेटे ध्रुव, मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे प्राणाधार, मेरी बात तो सुन। सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता।
आराधया धोक्षज पाद पद्मम यदि ध्यासनमुत्तमो यथा। तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती तो मुझ अभागिन की है कि मेरे उदर से तेरा जन्म ही क्यों हुआ। लेकिन बेटा ऐसी गोद पर क्यों बैठना चाहता है जहाँ कोई धक्का मारने वाला है। ऐसी अनुपम गोद में बैठो ना जहाँ कोई धक्का मारने वाला पहुँचे ही ना। माँ मुझे बताओ वो गोद कहाँ है, मैं वहीं बैठूंगा। क्षत्रिय बालक कहा बेटा वो गोद तो भगवान की होती है। फिर बोले बेटा जा तपस्या कर। हाँ माँ मुझे आशीर्वाद दो। उस अनुपम गोद में माँ कौन बैठते हैं? बोले साधु संत महात्मा लोग बैठते हैं बेटा। वो तो जाते हैं अंतिम अवस्था में, जब बुजुर्ग अवस्था होती है भजन करते भगवान के धाम को जाते हैं। माँ कोई बात नहीं, मुझे भगवान मिलेंगे। बेटा आपको विश्वास है? हाँ क्यों? क्योंकि माँ मुझे आपका आशीर्वाद है। जिन बालकों के ऊपर माँ आप ही तो कहती हो माँ का आशीर्वाद होता है, उस बच्चे का कभी अमंगल नहीं हुआ करता। इसलिए माँ आप बिल्कुल चिंता ना करो, आपका बेटा भगवान के पद को प्राप्त करके ही लौटेगा। मुझे आशीर्वाद दो। आज सुनीति माँ ने बालक को तैयार किया है, सजा रही हैं, रो भी रही हैं। मेरा बेटा कहाँ जाएगा, कैसे प्राप्त करेगा प्रभु को। तैयार करके जब बालक ने प्रणाम किया माँ को, माँ आप घबराना नहीं, चिंता न करना, मुझे भगवान मिलेंगे ऐसा विश्वास हो रहा है। होई है काज मुई हर्ष विषय की। आशीर्वाद को लेकर के ध्रुव जी महाराज यहाँ से निकलते हैं। ध्यान से कथा सुनना। ध्रुव जी महाराज जब निकले कोई ध्रुव जी के पास नहीं आ रहा, अकेले जा रहे हैं। माँ रो रही है। जिस बालक को देख करके मेरा दिन कटता था, जिसको देख करके मैं प्रसन्नता पूर्वक रह रही थी, हे विधाता तुमने कौन सी परीक्षा ली। मेरे आंखों का तारा मेरी आंखों से ओझल हो रहा है। हे बन के देवी देवताओं मेरे बालक की रक्षा करना, इसका ध्यान करना, मेरे बालक को जल्दी प्रभु दर्शन देना। बन के देवी देवताओं से प्रार्थना करती हैं। ध्रुव जी महाराज यहाँ से निकलते हैं। कथा तो बड़ी विस्तार की है, मैं संक्षेप में कहूँ। ध्रुव जी महाराज यहाँ से निकलते हैं। भगवान का सिंहासन हिल गया। भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जी मेरा भक्त मुझे पाने के लिए चला है पर उसको मालूम तो कुछ नहीं, जाओ जरा उसको मंत्र बताओ। नारद जी महाराज रास्ते में आए। जैसे रास्ते में नारद जी आए, ध्रुव महाराज जी ने देखा एक संत महात्मा आए, दंडवत प्रणाम किया। ध्रुव जी ने कहा बेटा अपना परिचय। बोले मैं उत्तानपाद महाराज जी का बड़ा पुत्र, मेरी माँ का नाम सुनीति है, मैं ध्रुव आपको प्रणाम कर रहा हूँ। महाराज मुझे आशीर्वाद दो, जिस कार्य के लिए मैं जा रहा हूँ मेरा कार्य सफल हो। परीक्षा के लिए नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले भगवत दर्शन करने के लिए। हंस करके नारद जी ने कहा बालक, क्षत्रिय बालक हो, रोष तो बहुत तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुमको मालूम नहीं हजार हजार वर्ष की अवस्था को प्राप्त साधु महात्माओं के चिंतन में भी कभी वो भगवान आते नहीं, वो तुम्हें कैसे प्राप्त होंगे? लौट जाओ, खेलने खाने की उम्र है, हैं? जब बुजुर्ग हो जाना तो बन को चले जाना। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे आशीर्वाद दो। क्यों? मुझे भगवान मिलेंगे ऐसा विश्वास क्यों है? बोले मेरी माँ ने चलते समय कहा था बेटा जंगल में साधु संत महात्मा लोग रहते हैं, उनको प्रणाम करना, और यदि उन साधु संत महात्माओं का आशीर्वाद तुमको मिल गया तो भगवान को पाना फिर दुर्गम नहीं रहेगा, भगवान बहुत जल्दी सुलभ हो जाते हैं, इसलिए मुझे जरूर भगवान के दर्शन होंगे। नारद जी समझ गए कि ये बालक शिष्य बनाने लायक है। सुंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया महाराज जी। ये परम गोपनीय मंत्र है। इस मंत्र को बोल करके नहीं जाप करना चाहिए, मन ही मन। जपश्च परमो गुह्यः श्रूयतां मे नृपात्मजा। आजकल लोग माइक से ओम नमो भगवते वासुदेव पाठ कराते हैं, बहुत गलत है। मन ही मन इसका जाप करना चाहिए। जाओ मधुबन में, मथुरा में भेजा, भगवान के स्वरूप का चिंतन बताया और कहा ध्रुव जी महाराज जाओ बेटा, तत्तात गच्छ भद्रन्ते यमुनायास तटम शुचि। पवित्र यमुना जी के किनारे जाओ मधुबन में, वहाँ वृक्ष के नीचे, आइए श्री कुमार बाबू, बट वृक्ष के नीचे वहाँ साधना करना और सुनो। विरक्तश्चेन्द्रिय रतो भक्ति योगेन भूयशा तम निरंतर भावेन भजेत्ताद्धा विमुक्तये। भगवान की भक्ति कामना को लेकर के मत करना। यहाँ से श्री ध्रुव जी महाराज आगे जाते हैं। जैसे ध्रुव जी महाराज गए, अद्भुत तप किया महाराज। पहले महीने 3-3 दिन के अंदर कपित्थ बदरासना, दूसरे महीने 6-6 दिन के अंदर तृणपत्ता आदि,
तीसरे महीने 9-9 दिन के बाद जल पी करके, चौथे महीने 12-12 दिन के बाद पानी पी करके, और पंचमे मास में प्राप्त जिता श्वासो न पात्मजहा, 5वें महीने तो श्वास लेना भी बंद कर दिया। घोर तपस्या कर रहे हैं। यहाँ नारद जी उत्तानपाद जी के पास गए। राजन, जिसको महलों में रहना चाहिए वो वन में है, जिसको वन में रहना चाहिए वो महलों में है। क्या हुआ महाराज? बोले तुम्हारा बेटा गया है वन को। बोले अभी भेजता हूँ सेना, उसको वापस ले आओ। बोले वापस मत लाना, लेकिन जब भगवान का दर्शन हो करके वापस आ जाए तो उनको राजा बना करके तुम वन में चले जाना। यहाँ समझाया है। यहाँ भगवान ने जब देखा कि मेरे भक्त ने इतना कठोर तप किया है, वायु बंद हो गई, सब देवता घबरा करके भगवान के पास गए। भगवान ने कहा नैवम विदामो भगवन प्राणरोधम। तब भगवान ने कहा माँ भैष्टवालम तपसो, चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ अपने भक्त के दर्शन करने के लिए, दर्शन देने के लिए नहीं। भगवान श्री हरि पधारे हैं मधुबन में। यहाँ आए हैं छोटे से बालक ध्रुव जी, भगवान के भजन में डूबे हुए हैं, स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। भगवान खड़े हैं। भगवान ने सोचा मैं आ गया, मेरा भक्त नेत्र बंद किए हैं, कैसे क्या करें। तब भगवान ने जो अंदर स्वरूप था ना, गुरुदेव ने बताया था नारद जी ने, उस स्वरूप को भगवान ने खींचा। जैसे स्वरूप को खींचा, ध्रुव जी अकुला गए, आँख खोले, देखा सामने भगवान खड़े थे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सामने भगवान खड़े, उसी स्वरूप का दर्शन हो रहा। भगवान ने तुरंत 5 वर्ष के ध्रुव जी को उठाया, अपनी गोद पर बिठाया, हाथ फेरा, कहा बेटा ध्रुव, ये वो गोद है जहाँ कोई धक्का मारने वाला तुम्हारे पास आएगा ही नहीं, चिंता मत करो। ध्रुव जी महाराज कुछ बोलना चाहते हैं, बोल नहीं सकते। तब स्पर्श बालम कृपया कपोले, भगवान ने शंख का स्पर्श किया है और ध्रुव महाराज जी की वाणी स्फुटित हुई है 12 श्लोकों में। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् खिल शक्तिधरक्षधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणश्रवणत्वादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। सुंदर भगवान की प्रार्थना करी है और प्रार्थना करने के बाद भगवान ने कहा जाओ 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे, भेज दिया है। ध्रुव जी महाराज लौट करके आए हैं। पूरा नगर अब ध्रुव जी की तैयारी में महाराज स्वागत में पहुंचा है। अच्छौनी सेना सजाई है, हाथी घोड़े सजाए हैं, ध्रुव जी को हाथी पर बिठाया है। ध्रुव जी ने छोटी माँ को पहले प्रणाम किया, माँ तुम ना ऐसा कहती तो मुझे भगवान न मिलते, इसलिए संसार को न पकड़ो, भगवान को पकड़ो। भगवान को पकड़ोगे संसार अपने आप पकड़ में आ जाएगा। अंत में ध्रुव जी अपनी माँ से मिले हैं। एक घटना यहाँ घटित हो गई। जब अपने माँ सुनीति से ध्रुव जी मिले तो क्या हुआ? बोले सुनीति के स्तनों से दूध और नेत्रों से जल बहने लग गया। जैसे आप शिव जी को दूध और जल अभिषेक करते हो, वैसे ही माँ के स्तनों से दूध बह रहा है, नेत्रों से नीर बह रहा है। मानो पुत्र ध्रुव जी का अभिषेक कर दिया है। सुनीति माँ ने पिताजी को प्रणाम किया, उत्तम को प्यार किया, राजगद्दी पर बिठा करके महाराज उत्तानपाद राज्य चले गए वन में, भगवान को प्राप्त हुए। यहाँ सुषमार की बेटी, प्रजापति सुषमार की बेटी भ्रमी के साथ ध्रुव जी का विवाह हुआ। कल्पवत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। वायुपुत्र इला के साथ विवाह हुआ, उत्कल नाम का पुत्र हुआ। बहुत समय तक ध्रुव जी ने राज किया, 36,000 वर्ष तक। भगवान की ही इच्छा है कि ध्रुव जी जैसे राजा इस राष्ट्र में राज करे। भगवत भक्त अंत में उत्तम को यक्षों ने मारा। ध्रुव जी ने भयानक युद्ध करके यक्षों का वध किया है। मनु महाराज जी आए हैं, समझाया है। ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए बद्रिकाश्रम गए हैं, कठोर तप किया है। और फिर जब अंतिम समय आया है, विमान आया है ध्रुव महाराज जी को लेने के लिए। ध्रुव जी विमान पर जब बैठने लगे, उस समय स्वयं मृत्युदेव आए। बोले मेरे ऊपर पैर रख करके विमान पर सदेह जाओ। ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु देवता के ऊपर पैर रख करके विमान पर बैठे। और जैसे विमान कुछ दूर गया, अरे ध्रुव जी ने कहा भैया भैया रथ
रोको रोको विमान रोको, क्यों? बोले मेरी माँ तो वहीं है। तब देवदूतों ने कहा देखो सामने जो विमान जा रहा है ना, तुम्हारी माँ का ही जा रहा है। तुम जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माँ मृत्युलोक में नहीं रह सकती, उसका विमान तुम्हारे आगे आगे जा रहा है। ध्रुव जी महाराज माँ के साथ अद्भुत लोक को प्राप्त हुए। ध्रुव शकलानि जपेऊ हरिनाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव जी का पावन प्रसंग हम प्रभु चरणों में समर्पित करते हुए वाणी को विराम करते हैं। आइए सब लोग खड़े होइए, एक सुंदर सा भजन और फिर आरती बिल्कुल टाइम से आपको हम। और कल की बड़ी दिव्य कथा होगी। कल की कथा प्रहलाद जी की कथा, वामन भगवान आएंगे। आप सब लोग 3 बजे पधारें, ऐसी प्रार्थना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आएगा आएगा आएगा। एक बार इतनी जोर से जय जयकार करो कि जो लोग नहीं आए उनको भी लगे कि क्या आनंद लुट रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आएगा 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 आएगा, सावरा आएगा 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 आएगा, सावरा आएगा 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 आएगा, सावरा आएगा 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 आएगा, सावरा आएगा। तोड़ के सच्चे प्रेम का बंधन, तोड़ के सच्चे प्रेम का बंधन, तोड़ के सच्चे प्रेम का बंधन, तोड़ के सच्चे प्रेम का बंधन। श्याम कहाँ जाएगा। आएगा आएगा आएगा, सावरा आएगा 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 आएगा, सावरा आएगा 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 आएगा, सावरा आएगा 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 आएगा, सावरा जय हो। आएगा। ताली सेवा। हरि बोल। बलिहार। सच्चे मन से जिसने हर पल श्याम का नाम लिया है, श्याम का नाम लिया है। कदम कदम पर उस प्रेमी को श्याम ने थाम लिया है। श्याम ने थाम लिया है। प्रेमी जन के लिए कन्हैया, प्रेमी जन के लिए कन्हैया, प्रेमी बन जाएगा। आएगा आएगा, जय जय। सावरा आएगा आएगा आएगा, सावरा आएगा 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 आएगा, सावरा आएगा 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 आएगा, सावरा जय हो। आएगा।
सहारे श्याम के प्रेमी कभी न हिम्मत हारे कभी न हिम्मत हारे खाते हो या भूल राह में कुछ न कभी विचारे कुछ न कभी विचारे श्याम नाम की और चदरिया श्याम राम की और चदरिया श्याम नाम की और चदरिया श्याम नाम की और चदरिया बढ़ता ही जाएगा आएगा 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 सावरा आएगा 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 सावरा आएगा 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 सावरा आएगा हरि बोल। हरि बोल। अंतिम शब्द बड़े सुंदर हैं, सुने समझे और गाएं। प्रेमी भगत की श्याम प्रभु से ऐसी रिश्तेदारी ऐसे रिश्तेदारी प्रेमी भगत की श्याम प्रभु से ऐसी रिश्तेदारी प्रेमी भगत की श्याम प्रभु से ऐसी रिश्तेदारी एक दूजे की जय हो। लाज के खातिर अपनी लाज बिछा दी एक दूसरे के लाज के खातिर अपनी लाज बिछा दी एक दूजे की लाज के खातिर अपनी लाज बिछा दी एक दूजे के लाज के खातिर अपनी लाज बिछा दी श्याम की इस पावन गाथा को श्याम की इस पावन गाथा को ओ श्याम की इस पावन गाथा को जगत सदा गाएगा आएगा 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 सावरा आएगा 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 सावरा आएगा 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 सावरा आएगा 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 सावरा आएगा तोड़ के सच्चे प्रेम का बंधन श्याम कहाँ जाएगा आएगा परसों अग्रवाल भवन में आएगा कान्हा जय हो। सावरा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो सभी देवी देवताओं की जय हो। हर हर महादेव महादेव जय जय श्री राम राधे श्याम आरती। हरि ओम दीपम शुभम करो आरती बालो कृष्ण की जय अपनों जन्म में सफल कर लीजिए श्री यशोदा को
जय आरती बाल कृष्ण की जय बताओ को छोटो भैया तनुवात है कर बोलत मैया पर में मुझे मन लेते भलैया अपनों सर्वस इनको दीजे आरती बाल कृष्ण की श्री राधा पर शुगर कन्हैया ब्रज जन को नव नीत खवैया देखत ही मन लेते चुरैया यह छवि नयन में भर लीजे आरती बाल कृष्ण की जय तो कर बोलन मधुर सुहावे कृष्ण की माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव दृढं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव जलं शीतलीकृत देवताभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्ता गृहाण परमेश्वर पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। बोलिए भागवत भगवान की जय हो।